नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। आज है वर्ल्ड एड्स डे। हर साल की तरह इस साल भी देश भर में, दुनिया भर में विश्व एड्स डे मनाया जा रहा है। 1 दिसंबर की ये तारीख एड्स अवेयरनेस के लिए ही मनाई जाती है। इसी मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में एड्स जागरूकता से संबंधित रिपोर्ट्स बुक्स का विमोचन भी किया है। बता दें कि जन सूचना अधिकारियों ने 1988 में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में विश्व एड्स दिवस की शुरुआत की थी। तब से ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस दुनिया भर में HIV से प्रभावित लोगों के लिए एकजुटता का दिन है और अनुभवों को साझा करके, खोए हुए लोगों को याद करके और HIV के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े होकर एकजुट होने की आवाज उठाने का दिन है। ये दिन HIV एड्स के इर्द गिर्द विभिन्न क्षेत्रों में नए और प्रभावी कार्यक्रमों और नीतियों को जोड़ने के लिए भी मनाया जाता है। 1981 यानी कि 1981 में एड्स के पहले ज्ञात मामलों की रिपोर्ट के बाद से अब तक काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन ये बीमारी अभी भी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। हर साल संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, संघीय एजेंसियां और दुनिया भर के संस्थाएं HIV से संबंधित विशिष्ट विषयों पर अभियान चलाने के लिए एक साथ आती हैं और इसी मुहिम को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज वर्ल्ड एड्स डे पर टीवी 27 न्यूज एड्स को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है। हमारे आज की इस चर्चा का सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है कि लोग और ज्यादा जागरूक हों और एड्स से जुड़ी हुई भ्रांतियों को हम खत्म करने में अपनी भागीदारी निभा पाए। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर नरेश चावला जुड़े हुए हैं। स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर नरेश आपका। डॉक्टर नरेश चावला वाइस प्रेसिडेंट है DMC के और साथ ही साथ फॉर्मर नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं IMA के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चावला आपका। डॉक्टर चावला, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। कई स्कूल्स में इसको लेकर एक्टिविटीज़ होती हैं। हर छोटे बड़े स्तर पर सरकारी जो एजेंसियां हैं वो भी कार्यक्रम करती हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एड्स की स्थिति हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा परंपराओं पर चलने वाला भी देश है और एड्स को लेकर कई भ्रांतियां भी हमारे देश में जानी जाती थी। पहले और आज के समय में एड्स को लेकर हमारे देश में क्या स्थिति है? देखिए, जो एड्स है, एड्स हम कहते हैं HIV जो एक वायरस होता है, उससे जो बीमारी होती है एड्स, इसको बोलते हैं एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यून सिंड्रोम। कहने का मतलब जो बीमारी फुल ब्लूम में आ जाती है। देखो, मैं बता दूं 2 चीजें। HIV का इन्फेक्शन होना एक चीज है, HIV के इन्फेक्शन के बाद फुल ब्लोन बीमारी हो जाना दूसरी चीज है। तो आम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एड्स क्या है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इसका जो कॉमनेस्ट कॉज है आम लोगों को, जो कि एक पब्लिक चैनल है, तो ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि जो बीमारी होती है ये फुल ब्लोन तब होती है जब पहले पेशेंट HIV का इन्फेक्शन पाए। कैसे पाएगा? कॉमनेस्ट कॉज इसका एक ही है, जो हमारी अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, वो जो है मल्टीपल पार्टनर्स होना एक कारण है। दूसरा, जो इंजेक्शंस वगैरह गलत लग जाते हैं, जो सुई ना डिस्पोजेबल सुई ना यूज किया गया हो, सुई अनाज की हुई, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण जो होता है वो माँ से बच्चे की तरफ जा सकता है। तो आज भी समाज में हमें ऐसे केसेस मिल जाते हैं खुलेआम देखने के लिए, जो कि खुलेआम कहेंगे कि हमें आज भी एड्स है। मैं बता दूं आपको, आपके दर्शकों को, जितना एड्स का हुआ आज से 25-30 साल पहले शुरू हुआ था, उससे काफी कम हो चुका है जी। क्योंकि लोगों ने सेफर प्रैक्टिसेस शुरू कर दी हैं, लेकिन खत्म नहीं है। आज भी जो टैटू बनवाते हैं, अनदर कॉज इज जो नीडल्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है, आज भी ये हो रहा है। एड्स मैंने बकायदा
अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होते हुए देखा है। तो मैंने आपके चैनल से आम लोगों को आगाह किया है। एड्स आसमान से नहीं आता, ये HIV का वायरस पहले शरीर में घुसता है, एकदम फुल ब्लोन बीमारी नहीं होती है, उसके बाद कुछ टाइम मिलता है, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है। और उसके लिए आज की तारीख में जो भी सेक्सुअल वर्कर्स हैं, जो भी लोग उनको विजिट करते हैं, इन सबको थोड़ा सा आगाह करना पड़ेगा। आज के दिन जो हमारा उद्देश्य होता है वो लोगों को याद दिलाना होता है। बकायदा जो कम्युनिटीज हैं, जो हेल्थ एजुकेशन है, इस किस्म से दिया जाए कि काम भी चलता रहे और ऐसा भी ना हो कि हम HIV के शिकार बने। जब ये बीमारी शुरू हुई थी तो हम बहुत डरते थे, भाई HIV फैलती जाएगी, हिंदुस्तान में इतना HIV फैल जाएगा कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा केस HIV के केस हमारे हिंदुस्तान में होंगे। ऐसा नहीं हुआ है, दो कारणों से। हमने पाया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एड्स का जो HIV का कीटाणु है वो थोड़ा वीकन हो गया है, बट खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए आम लोगों को आज भी जो मैंने आपको सावधानियां बरतने के लिए कहा है, ये अत्यंत आवश्यक है। आम आदमी को जिसका सुई से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका कोई ऐसा मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं है, जो टैटूइंग नहीं करवा रहा है, जिसमें घर में किसी को एड्स नहीं है, HIV नहीं है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। प्लस दूसरा जो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आगाह करूंगा, जो एड्स के मरीज से जो लोग नफरत करते थे, इसके पास बैठना नहीं है, इसके पास इसको छूना नहीं है, इसके साथ खाना नहीं खाना है, ये बहुत ही भ्रांति थी। आप HIV के मरीज, आपको ऐसे नहीं फैलेगा कि मैंने उसको छू लिया तो फैल जाएगा, या स्किन के टच से फैल जाएगा, या उसके शेकन से फैल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट कैन हैपन ओनली व्हेन देयर इज इंटीमेट कॉन्टैक्ट, एसेंशियली ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तब या किसिंग होगी इस किस्म की, तब हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्लस जो दूसरा बताने को बताया है, अनसेफ यूज ऑफ नीडल्स। हमारा देश गरीब है, आज भी कई जगहों पे अच्छी हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं है। वहाँ हम लोगों को आगाह करें कि अगर आपके पास डिस्पोजेबल सिरिंज नहीं है तो जो पुराने इंजेक्शंस को बॉयल करने का सिस्टम होता था, ग्लास सिरिंजेस को, वो अपनाया जाए, बट नीडल्स का गलत इस्तेमाल ना हो। आजकल टैटूइंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, टैटू जो लोग बनवाते हैं केयरफुल रहें। बिल्कुल डॉक्टर चावला, मैंने भी टैटूज करवाए हुए हैं, तो दर्शक अभी यहाँ ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि न्यूज एंकर खुद टैटू करवा कर बैठी हुई हैं और टैटूज के लिए बोल रही है। यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर चावला जब सेफ प्रैक्टिस की बात करते हैं तो उनका मतलब ये है कि नीडल्स रीयूज नहीं होनी चाहिए। आपके लिए हर बार फ्रेश नीडल यूज हो। अगर आप टैटू करवा रहे हैं या डॉक्टर के पास, फार्मासिस्ट के पास जा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो जो सुई इस्तेमाल की जा रही है हर बार वो फ्रेश हो। आप अपने सामने पैकेट खुलवाएं और फ्रेश नीडल का इस्तेमाल करवाएं। डॉक्टर चावला, यहाँ पर एक बात मैं ये जानना चाहूंगी, कई टर्म्स जुड़े हुए हैं इस बीमारी से। हम HIV की बात भी करते हैं, एड्स की बात भी करते हैं, तो दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार बताएं कि HIV और एड्स में क्या अंतर है। बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि मैंने अपने टॉक के शुरुआत में ही आपके बिना पूछे इस बताया था, लेकिन मैं दोबारा बताना पसंद करूंगा। HIV वायरस होता है, कीटाणु होता है, वो अनसेफ प्रैक्टिस से हमारे शरीर में एंटर करेगा, उसके बाद वो पनपेगा और कुछ 2-4 दिन में नहीं, इट में टेक मंथ्स, उसको इंग्लिश में बोलते हैं विंडो पीरियड। एक आदमी सेक्स करके कहीं बैंकॉक चला गया और खा खेल के आ गया और उसको अपना उल्टे काम करके आ गया और हिंदुस्तान में आ गया, बिल्कुल ठीक ठाक है जी। 3 महीने बाद उसका डिसीज डेवलप होगी। इंक्यूबेशन पीरियड जब पूरा हो जाएगा तब बीमारी शुरू होगी, तब उसको पता चलेगा कि उसको HIV इन्फेक्शन शुरू हो गया है। और जब ये बीमारी पूरी तरह डेवलप हो जाती है तब इसको हम एड्स कहते हैं। तो कहने का मतलब HIV कीटाणु है, HIV इन्फेक्शन के बाद जो बीमारी डेवलप होगी वो एड्स है। लेकिन एक बहुत ही खुशी की खबर है, हमारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में इसकी अच्छी दवाएं मौजूद हैं और मुफ्त मौजूद हैं। यू गेट फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल एड्स पेशेंट्स। बट आपको ध्यान रखना होता है कि आपको दवाई अच्छे से खानी होती है, टाइम पे खानी होती है, फुल डोजेस खानी होती है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूंगा, लोग कहेंगे कि एड्स है क्या जी। एड्स का मतलब यह है कि मेरे अंदर की जो शरीर की क्षमता है बीमारी से लड़ने की, इम्यूनिटी है,
वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। उससे मुझे बार बार इन्फेक्शन होंगे, मुझे बार बार छाती का इन्फेक्शन होता रहेगा, बार बार निमोनियाज होते रहेंगे, स्किन इन्फेक्शन होते रहेंगे, मुझे बार बार पेट के इन्फेक्शन होते रहेंगे। तब मरीज डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसका टेस्ट करवाएगा, तब पता चलेगा। तो इसके लिए कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। तो हमेशा कभी भी टेस्ट करवाने से घबराइएगा नहीं। अगर आप कोई अनसेफ प्रैक्टिस में हैं या आपको लगता है कि आपके लिए कोई नीडल गलत इस्तेमाल कर ली गई है, तो आप एसेंशियली अपना ब्लड टेस्ट करवाइएगा। उसमें हमेशा पहले शुरुआत में हम HIV 1 और 2 टेस्ट करवाते हैं, जो बता देता है कि इसमें कुछ है भी कि नहीं है। लेकिन अब उससे भी अगर कंफर्म नहीं होता है तो आपको वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, जो कि टेस्ट हर हमारे हिंदुस्तान के हर डिस्पेंसरी में, हर बड़े अस्पताल में बाकायदा मुफ्त किया जाता है। आप टेस्ट करवाइएगा तो किसी किस्म की शंका से हम फ्री हो जाएंगे। आजकल तो इतना तक कहा जा रहा है, इवन जो पहले जैसे शादियां होती थी तो हम हमेशा इंसिस्ट करते थे कि पत्री मिलवाओ, तो आजकल तो ये बहुत जरूरी हो गया। जो मॉडर्न बच्चे आ गए हैं, ये बाकायदा पेशेंट इंसिस्ट करते हैं अपने पार्टनर से कि HIV टेस्ट हुआ होना चाहिए जी। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। डॉक्टर छाबड़ा, और सरकारों ने भी अच्छी पहल की है। आप अस्पताल में किसी भी बीमारी के इलाज के लिए जाए जिसमें आपको एडमिट होना है या नीडल्स की ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह की जरूरत होती है, तो HIV का टेस्ट जरूर करवाया जाता है। डॉक्टर चावला, एक चीज यहाँ पर यह भी बताएं कि HIV इन्फेक्शन होने के बाद, और जब किसी व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि HIV इन्फेक्टेड वो हो चुका है, क्या तुरंत ही वो एड्स में तब्दील हो जाता है? HIV इन्फेक्शन से, HIV पॉजिटिव से होने से लेकर एड्स तक का जो सफर है, ये कितने समय में ये वायरस तय कर लेता है? जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज 3 मंथ्स है, जिसको कि हमारी जुबान में विंडो पीरियड बोलते हैं। ये औसतन है, लेकिन अधिकतम ये कितना हो सकता है? क्योंकि मैं जब रिसर्च कर रही थी, मैंने पढ़ा कई लोगों को के 10-10 साल बाद भी लक्षण दिखाई देते हैं। क्या ये मुमकिन है? नॉर्मली नॉट, बट ऐसे स्ट्रे केसेस हो सकते हैं, बट नॉर्मली एवरेज 3 से 6 महीने के अंदर बीमारी अगर आनी है तो आ चुकी होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि जो HIV वायरस आपके अंदर घुसा है वो कितनी मात्रा है उसकी। अगर उसकी मात्रा अच्छी है तो जल्दी डेवलप होगा, उसकी मात्रा कम है तो दब भी सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन कि मेरे अंदर इम्यूनिटी पहले कितनी थी, मेरा न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। एक ड्रग एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट का मतलब एक चरस पीने वाला आदमी है, उल्टे काम भी साथ में करता है, अनसेफ प्रैक्टिसेस भी करता है, इंजेक्शन भी लगाता रहता है, उसका HIV हो गया तो उसको जल्दी, उसको खाना अच्छा नहीं मिलता, उसके पास 4 पैसे नहीं है, उसकी कोई देखभाल नहीं करता, तो उसकी बीमारी जल्दी डेवलप होगी। एक दूसरा आदमी है जो कि वेल फेड है, वेल नरिश्ड है, विटामिन खाना वाना उसको अच्छा मिलता रहता है, उसने उल्टा काम कर लिया तो शायद उसकी बीमारी दब सकती है। हालांकि जो HIV का वायरस है काफी खतरनाक वायरस माना जाता है, और उससे जब डिसीज डेवलप होती है तो कोई ये नहीं कि भले घर के लड़के को नहीं होगा या लड़की को नहीं होगा, सिर्फ गरीब को होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन जितना वायरस आपके अंदर एंटर किया है उससे पता चलता है कि बीमारी कितनी जल्दी डेवलप होगी। बट एवरेज ये सच है, बंदा कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो किया था, यस मैंने 3 साल पहले वहां जाके सेक्स की थी और उसके बाद वो चुपचाप घर आ गया, उसको पता ही नहीं है वगैरह। दूसरा हमारा ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है तो एटलीस्ट अपने पार्टनर को चीट मत कीजिएगा। आई नो लॉट्स ऑफ कपल्स, नितिशा बंसल, मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, वो खुद तो मरे, दूसरे को भी मार डाला। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर चावला, ये जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं, हाल ही का ये मामला है जहाँ पर एक लड़की थी जिसे HIV हो गया था, HIV पॉजिटिव वो लड़की थी, और उसके मल्टीपल पार्टनर्स थे, और इस तरह से उस लड़की से 20 लोगों को HIV फैल गया था, 20 अन्य लोग HIV पॉजिटिव हो गए थे। कई उसमें ऐसे पुरुष थे जो शादीशुदा थे, यानी उनसे उनकी जो पत्नी है उनको खतरा हो सकता है। उन महिलाओं से अगर उनके बच्चे होने वाले हैं या ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उनके बच्चे, तो उन महिलाओं से उन बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी खतरा पैदा हो जाता है। डॉक्टर चावला, हमने बात कर ली कि एड्स और HIV में अंतर क्या है, कौन वल्नरेबल लोग हैं, किन्हें एड्स का खतरा हो सकता है।
इलाज भी इसका मुमकिन है। लेकिन हम ये देखते हैं मेडिकल प्रैक्टिसेस में हमने कई बीमारियों के लिए, ज़्यादातर जो सामान्य बीमारियां हैं उनके लिए वैक्सीन्स डेवलप कर ली हैं। एड्स के लिए, एचआईवी के लिए आज तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है। इसका कारण क्या है और क्या ये मुमकिन है कि एड्स के लिए वैक्सीन एक दिन डेवलप हो जाए? देखिए, रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक वैक्सीन डेवलप करने में सफलता नहीं मिली है। उसकी वजह एक ही होती है, जो जो कीटाणु है ना, एचआईवी का वायरस, वो बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब उसको जिस किस्म की वैक्सीन कैसे बनाई थी, वैक्सीन मतलब होता है या तो उसमें कोई उसका डीएनए या आयरन हाँ। निकाल के उसको शरीर में हल्का डाला जाता है ताकि प्रतिरोधक क्षमता उसमें पहले पैदा हो जाए। जी। तो अभी तक बिकॉज ऑफ द फल्मिनेंस, इसको बोलते हैं फल्मिनेंस, इतनी ज्यादा है उसकी कि इसका अभी डेवलप नहीं हो पाई। नॉट टू से नहीं होगी, आई थिंक जो देश ज्यादा अफेक्टेड हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सफलता हमें नहीं मिली है। तो सेफ प्रैक्टिसेस, जो लोग भी, मैं आम लोगों को वार्निंग देना पसंद करूंगा, जो लोग भी थोड़ा सा तफरी में और ऐसे मल्टीपल पार्टनर्स में रुचि ज्यादा करते हैं, ऑलवेज गो फॉर सेफ प्रैक्टिस, सेफ सेक्स, कंडोम यूज कीजिएगा। ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं। और प्लस मैं आपको बता दूं नितिशा बंसल कि विदेशों में बकायदा, हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज नहीं हुआ है। देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज, इवन एशिया के कंट्री भी और इवन यूरोप के कंट्री भी, इन विच प्रोस्टिट्यूशन इज लीगलाइज्ड। इनमें द एवरी सेक्स वर्कर हैज टू हैव ए प्रॉपर लाइसेंस। उस लाइसेंस में अत्यंत आवश्यक है एचआईवी सबसे पहले टेस्ट किया जाता है। तो उससे एक खतरा खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज नहीं हुआ है, तो ये खतरा हमारे सर पे आज भी है। मैं इस बात का एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं कि प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज हो। बिल्कुल, वो एक बहुत डिफरेंट डिबेट हो जाती है कि प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या क्या किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन जाहिर तौर पर जितने ज़्यादा प्रिकॉशनरी स्टेप्स हम उठा पाए वो बेहतर है, क्योंकि ये समय, डॉक्टर चावला, ऐसा चल रहा है कि नई नई बीमारियां भी आ रही हैं। हमने देखा कि कैसे 4 साल पहले 2020 में पूरी दुनिया ने कोविड का सामना किया और अब तक कोविड के कई स्ट्रेन्स मिल रहे हैं। हालांकि अब वैसा प्रकोप, वो माहौल नहीं है, लेकिन कोविड अब भी हमारे बीच है। ऐसे में एचआईवी और कोविड साथ में कितने घातक हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, एचआईवी जैसा कि मैंने पहले बोला, ये जो इम्यून डिफिशिएंसी वायरस है, ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस है, इससे आपकी क्षमता कम हो गई है। यानी कि जो पहले से एचआईवी का इन्फेक्टेड है या एड्स का पेशेंट है, उसको कोरोना जल्दी मारेगा। उसको बीमारी आ गई तो उसके मरने की चांसेस या उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर जो लाखों डेथ्स हुई हैं कोरोना के फेज 1 में और फेज 2 में, उसमें दोनों वेव्स में हमें अच्छी तरह पता है कि हजारों जो ऐसे लोग थे जो जिनकी जिंदगी सिर्फ एज पे चल रही थी, मसलों से जिंदा थे, बीमार पहले ही हैं। अब आपने अगर किसी एड्स पेशेंट को, हम तो देखते रहते हैं, बाकायदा उनकी जिंदगी खराब रहती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब रहती है। कि देखने में वो बड़े अच्छे लगते हैं, साफ सुथरे भी लग सकते हैं, वेल शेव्ड भी लग सकते हैं, स्मार्ट भी लग सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में एक चलता फिरता बॉम्ब है। तो उनसे रिलेशन जो भी रखेगा, सेक्सुअल रिलेशंस, वो खराब होगा। तो आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि ऐसे फैलता है कि कारण कहाँ से, इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से आया। तो जो लोग भी ऐसी रुचि रखते हैं, उनको आगाह रखना, उनको जागरूक रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकार आपको इस किस्म की सेफ्टी नहीं दे सकती कि प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज करके, तो आपकी सेफ्टी रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब भी इस किस्म की प्रोमिस्कुअस सेक्स में आप घुसते हैं तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। कंडोम यूज करना इज द सिंपलेस्ट एंड सेफेस्ट चीज जो है। लेकिन मैं दोबारा बता दूं आपके दर्शकों को कि हमारे देश में आज भी ओपन सेक्स एक टैबू है। तो उससे जो कुछ भी होता है छुप छुप के होता है। अब समाज हमारा खुल रहा है और उसमें बाकायदा मतलब कि लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा। आजकल जो प्रैक्टिसेस आज से 40 साल पहले हिंदुस्तान में थी, 50 साल पहले हिंदुस्तान में थी, 30 साल में थी, अब द सोसाइटी इज ओपनिंग अप, द सेक्स इज ओपनिंग अप। उसमें यस, पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, लिव इन पार्टनरशिप्स। पहले होता था एक आदमी की एक शादी हो गई, उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। अब माहौल बदल चुका है, सोसाइटी ओपन अप हो चुकी है। उसमें बच्चों को, जो नए बच्चे आ रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वो एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, हर नया काम करना पसंद करते हैं, उनको तफरी भी चाहिए, उनको फन भी चाहिए, उनको एडवेंचर भी चाहिए। तो
तो आम मैं लोगों को इस चैनल के माध्यम से आगाह करूंगा, यू हैव टू बी केयरफुल एंड safe sex is the only simple practice and safe use of needles, whether वो इंजेक्शन needles हों या टैटू की needles हों, इन पे ख्याल रखिएगा। मैं 2-3 कपल्स ऐसे जानता हूं जो बेचारे दोनों पति पत्नी दोनों को ही HIV था और दोनों को एड्स था, दोनों HIV पॉजिटिव थे, हालांकि एड्स उनको डेवलप नहीं हुआ था। एक बात मैं वो भी बता दूं आपको, देयर मे बी मेनी पेशेंट्स हुआ HIV पॉजिटिव बट उनको फुल ब्लूम एज डेवलप नहीं हो पाता है। ये भी एक कैटेगरी है। इन लोगों को सिर्फ केयरफुली रहना पड़ेगा। ये लोग जैसे अगर वो पति पत्नी है तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चे की सेफ्टी इंश्योर नहीं की जा सकती कि बच्चा HIV पॉजिटिव नहीं होगा। तो नॉर्मली एक जो HIV से एड्स डेवलप होने में काफी लंबा समय लग सकता है, 3 महीने से लेके साल, 2 साल, 5 साल, वी डोंट नो। बट एक बार आप HIV पॉजिटिव हो गए तो फिर आप खतरे की जद में हैं। हाँ डॉक्टर चावला, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि गर्भवती महिला जो HIV पॉजिटिव है, उस गर्भवती महिला और उसके बच्चे के लिए कितना घातक हो सकता है। आपने बता ही दिया कि बच्चा HIV पॉजिटिव होगा या नहीं, उसको बचा पाएंगे कि नहीं, ये तय नहीं होता। यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताइए, आपने कहा कि HIV के बाद फुल ब्लोन एड्स होने में समय लग सकता है, कुछ महीने, कुछ साल, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या HIV पॉजिटिव हैं आप, ये पता चलने के बाद अगर आप अच्छा खान पान अपनाएं, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो क्या एड्स से बचा जा सकता है या कुछ समय और मिल सकता है एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति को? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं पर्सनली ऐसे कई पेशेंट्स जाता हूं जो HIV पॉजिटिव हैं बट दे डू नॉट हैव डिसीज, दे आर हेल्दी पीपल। वो ऑफिस भी जाते हैं, सोशलाइज भी करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो सेक्स भी कर सकते हैं, लेकिन इट विल हैव टू बी अ सेफ सेक्स, वेदर एट होम और आउटसाइड। कहने का मतलब, पहली बात तो HIV का अगर आपको टैग मिल गया है, यानी कि HIV आप लेबल हो चुके हैं, तो मेहरबानी करके मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए इसको भूलिएगा नहीं। ऐसा इंसान सबसे मिल सकता है, हंस खेल सकता है, साथ में बैठ के खाना खा सकता है, लेकिन वो सेक्स इंडल्ज नहीं कर सकता विदाउट प्रोटेक्शन। अगर करता है तो वो बीमारी फैलाएगा। तो ऐसे इंसान को, इसका मतलब कहने का मतलब, उसकी जिम्मेदारी अपने प्रति भी है, उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है। ही कैन नॉट बी, जैसे आपको एग्जांपल को कर रही थी, एक लड़की ने कितने लोगों को कर दिया, और ऐसा में लेट मी टेल यू, दे डू नॉट हैव टू बी प्रोस्टिट्यूट्स ओनली, दे मे बी ऑर्डिनरी वो आम लड़कियां भी हो, आम लड़का या लड़की भी हो सकते हैं जिनको पता भी है, लेकिन एक तफरी वाला माहौल है जो मेरा कह जाता है। तो ये बहुत ही बैड एटीट्यूड है। डॉक्टर चावला, ये जिस खबर के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इस मामले में यही हुआ था। ये ना प्रोस्टिट्यूशन का मामला नहीं था, बल्कि ये जिस तरह की लाइफस्टाइल की आपने आज बात करी, लोग सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप से बहुत आगे बढ़ गए, सिचुएशनशिप, ओपन रिलेशनशिप और न जाने क्या क्या टर्म्स आ गए हैं। इस लड़की के प्रेम संबंध थे इन तमाम लोगों से, और इससे ये इन्फेक्शन फैलता चला गया। डॉक्टर चावला, कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चे एड्स से संक्रमित हो जाते हैं, उसके कई कारण होते हैं। हमने बात की ब्रेस्ट फीड बच्चे होते हैं, उनको कई बार हो जाता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह, तमाम चीज़ों की वजह से। बच्चों के जीवन को लेकर आप यहाँ पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि कई बार मैं एक ऐसे एनजीओ को भी जानती हूँ, यहीं नोएडा में एक एनजीओ है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ HIV पॉजिटिव बच्चों को रखा जाता है, उनकी देखरेख। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता एड्स के चलते जिनका देहांत हो गया, उसके बाद में उनके रिश्तेदार भी उनका साथ नहीं देते, क्योंकि लोगों में आज भी खौफ है, कितनी भी आप जागरूकता फैलाएं, कितने भी मॉडर्न हो जाए। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। सच्चाई है कि मैंने पहले भी कहा है, एड्स के बारे में स्टिग्मा बहुत जाता है आज की तारीख में। अच्छा, इसको एड्स है तो समाज, ये तो आप देखो, आप एक मीडिया पर्सन हैं, मैं एक हेल्थ पर्सन, डॉक्टर हूं, हम सोच लेंगे, लेकिन आम जनता ये नहीं सोच पाती। आम जनता सोचती है इसको कोई गंदा रोग है, कोई गुप्त रोग है, ये हमें ना फैला दे, इसको घर में अंदर ना घुसने दो, इसके साथ बैठ के खाना खाओ, इसकी शिकन ना करो, उसको हग ना करो। ये गलत भावना है। अगर HIV अवार्ड्स डे के दिन में मैंने ये भावना आपके चैनल के भावने से कुछ लोगों को जगा दी, तो उनके प्रति आप एक नफरत की नजर मत रखें, उनके प्रति एक इंडिफरेंस की नजर में रखिए, उनके प्रति एक सहानुभूति और एक हेल्प वाली
एटीट्यूड रखिएगा। देयर आर नॉट ओनली वन एनजीओज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एनजीओज ऑल अक्रॉस इंडिया जो ये काम कर रही हैं। बच्चों को बिल्कुल ठीक कहा, माँ बाप दोनों बह के बच्चा पैदा करके, वो बच्चा बेचारा उसको भी एचआईवी है। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं, हमारे देश में मुफ्त इलाज खुलेआम मिलता है, उसको आप लीजिए। इट इज ए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, यू हैव टू टेक द लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। आपको एचआईवी पॉजिटिव आप जरूर रहेंगे, लेकिन आपको एड्स डेवलप नहीं होगा। आप पूरी जिंदगी पढ़ भी सकते हो, कुछ बन भी सकते हो, बड़े आदमी भी बन सकते हो, आप नौकरी भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एचआईवी पॉजिटिव आप हैं, ये आपको भूलना नहीं है। Yes, the only thing you will not get is you cannot father a child. डॉक्टर चावला, हम यहाँ एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं और भ्रांतियों के बारे में भी। हम सभी जानते हैं कि आपकी बॉडी के लिक्विड्स के कांटेक्ट में आने से एड्स हो सकता है। तो सलाइवा और स्वेट, ये दोनों भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं और ये भी लिक्विड्स हैं, क्या इनके जरिए भी HIV ट्रैवल कर सकता है? थ्रू सलाइवा 100% यस, स्वेट के प्रति बहुत ही कम, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है। लेकिन यस, मैंने कहा फिर अगर हम स्वेट पे आ जाएंगे तो हम शिकन भी नहीं कर पाएंगे। यस, किसिंग इज नॉट अलाउड। किसिंग और पर्टिकुलरली जो इंटीमेट फ्रेंच किसिंग काइंड ऑफ थिंग्स हैं, वो नॉट अलाउड। दैट वो किया जाएगा तो दैट इज ए पार्ट ऑफ ए सेक्सुअल एक्ट, उससे एचआईवी फैलने का डर 100% रहेगा। डॉक्टर चावला, हम बोलते हैं कि कोई एचआईवी पॉजिटिव है या एड्स का मरीज है, उसके साथ उठने बैठने खाने पीने से एड्स नहीं फैल जाएगा, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति का, यानी सलाइवा से अगर फैलता है, तो उस व्यक्ति का जूठा अगर आप खाते हैं, जैसे कि आप सेम यूटेंसिल्स शेयर कर रहे हैं कि उसी चम्मच से, उसी कटोरी से, उसी से वो व्यक्ति भी खा रहा है और आप भी खा रहे हैं, तो ये एक अनसेफ प्रैक्टिस हो सकती है आपके लिए, राइट? नितिशा, मैं दोबारा कहूँगा, नॉर्मली जैसा कि हम दूसरे कुछ बीमारियों के ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के लिए भी कहते हैं उसके बर्तन अलग रखे जाएं, बट इतना ज़्यादा नहीं होता। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी केयरफुल कि आप उसका अलग रखिएगा, लेकिन साथ में बैठ के खा रहे हैं चम्मच में। वैसे भी जो सभ्य समाज है, जब हम ईटिंग एटिकेट्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वी ट्राई टू हैव सेपरेट यूटेंसिल्स एंड सेपरेट स्पून्स एटसेट्रा एवरीथिंग। वैसी एक अच्छी हाइजीनिक प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाए, जिससे कि दूसरा इंसान बचा रहेगा। डॉक्टर चावला, लंबे समय तक आपने समाज की सेवा की है, लोगों की का इलाज किया है, एक बड़ा योगदान आपका है, और अब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के समय और आज के दिन में कोई ख़ास मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? आज वर्ल्ड एड्स डे मना रहे हैं, कई साल मनाते हुए हमें हो चुके हैं, लेकिन आंकड़े अब भी बढ़ रहे हैं दुनिया भर में। वर्ल्ड एड्स डे पे नितिशा बंसल, मेरा एक स्पष्ट मैसेज है। नंबर 1, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। इसमें जो पहले था, इसे 50, 60, 70 साल पहले होता था, आप अपने घर में ही सेक्स करते थे, उसको आज भी हम बढ़ावा देंगे। इसको सेलिबेसी कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसको अडॉप्ट किया जाए। जो आजकल के नवयुवकों की जो तफरियाँ हैं कि मैं तो फ्री हूँ, जो मर्जी कुछ करूँ, ये गलत है। इसको कहीं ना कहीं हमें समाज को कम करना पड़ेगा। और दूसरा स्पष्ट मैसेज कि एचआईवी के मरीज के प्रति हमारी एटीट्यूड ऑफ सहानुभूति और हेल्प होना चाहिए, उससे दूर रखना, या उसको ऐसा दिखाना कि तू यहाँ नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, ये एटीट्यूड गलत है। इससे ये समझो उसका और इमोशनल और मानसिक डैमेज होता है कि पहले तो बीमारी ने मारा और फिर समाज ने मारा। तो एज ए सोसाइटी पर्सन्स वी शुड बी ऑलवेज बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स HIV और एड्स पर्सन, और अपनी प्रैक्टिसेस को सेफ रखिएगा। सेफ यूजर एंड रीडल्स, सेफ सेक्स, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चावला अपना समय हमें देने के लिए। तो आज 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में आज एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी जागरूकता के लिए आज TV 27 न्यूज़ भी एक खास पेशकश लेके आया। हम एक ही बात कहेंगे कि एड्स लाइलाज है, लेकिन बचाव ही इसका उपचार है। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना है, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, टैटूइंग हो, किसी भी तरह से अगर आपके बॉडी के लिक्विड्स के साथ संपर्क में आ रहे हैं, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आप ही खुद का बचाव कर सकते हैं। और अगर आप किसी समस्या में हैं, तो एक अपनी जिम्मेदार नागरिक की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और दूसरों को सुरक्षित रखें। बहरहाल, फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहें TV 27 न्यूज़।